ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हमारा ये 3 फेज़ पावर मेज़रमेंट के लिए। यहाँ पे हमने, ठीक है, वाट मीटर 1 यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमने करंट कॉइल बना दी। करंट कॉइल के बाद हमने पैरेलल में यहाँ पे ले लिया प्रेशर कॉइल, कनेक्ट किया। और ये हमारा जो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल है, ये मिलके हमारी वाट मीटर की रीडिंग P1 को बताएंगे। ये टर्मिनल का नाम 1 दे दिया हमने, ठीक है। और इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया है और जाके लोड में कनेक्ट किया है। ये हमारे पास लोड है। फिर यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट है इसका। इस न्यूट्रल पॉइंट को हमने 0 नाम दिया। यहाँ से एक वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है C, और इनके बीच का जो वोल्टेज है वो स्मॉल v। फिर यहाँ से एक और फेज़ है, ठीक है। इस फेज़ में जो वोल्टेज आ रहा है वो है V3, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, V1। एक और हमने लोड लगाया है क्योंकि स्टार में कनेक्टेड है, 3 लाइन है, तीनों के लिए हम लोड लगा रहे हैं। यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है ये है V2। हमने इस लाइन को 2 माना है। ये हमारा लाइन 2 है और ये हमारे पास लाइन 3 है। तो इस लाइन 3 में भी हम करंट कॉइल ले लेते हैं। ये है हमारे पास CC और साथ में PC। इसको भी हम कॉमन पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। लाइन 1 को भी हम कॉमन पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी रीडिंग मिल जाएगी P3। इसमें भी एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल और एक कॉमन पॉइंट जाके C में कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारी रीडिंग कहलाएगी P2, ठीक है। तो ये हमारा होल डायग्राम बन गया है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट I1 लाइन 1 में फ्लो हो रहा है, करंट I2 लाइन 2 में फ्लो हो रहा है, और करंट I3 दैट इज़ फ्लोइंग इन द लाइन 3। और जो करंट कॉइल है ये इस करंट को सेंस करेंगी, यहाँ पर I3, यहाँ पर I2। और जो PC है वो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1 और V3, ठीक है, इसको सेंस करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि जो वाट मीटर 1 है, PC के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास जो भी मतलब इसकी रीडिंग आएगी, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर टू द लोड, ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, ठीक है। यहाँ पे V1 I1 V2 I2 V3 I3 रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 तीनों लाइन के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट है। अब इसमें जो वाट मीटर है, वाट मीटर P1 जो लाइन 1 में लगा हुआ है, इसकी रीडिंग क्या होगी? तो P1 की रीडिंग हो जाएगी हमारी P1 इज इक्वल टू V1 डैश इंटू I1। तो V1 डैश का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज इस पॉइंट P से लेके, जो वोल्टेज इस पॉइंट P से लेके इस पॉइंट C के बीच होगा वही होगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये V1 है, ये V3, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं V1 डैश। तो V1 डैश आ जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस। क्लियर है? कॉमन पॉइंट C पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं, ये V1 डैश, ये V1 और ये V। अब यहाँ पे आप लूप लगाइए,
तो क्या आ जाएगा, V1 सॉरी लूप लगाएंगे, यहाँ से चलते हैं माइनस V1 डैश प्लस V1, ओके, इसको ले लेते हैं प्लस माइनस माइनस V इक्वल टू 0। तो आपको देखने को मिलेगा कि V1 माइनस V इक्वल टू V1 डैश, और इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो V1 डैश क्या हो गया, V1 माइनस V इंटू I1। सिमिलरली दूसरे फेज़ का भी लिख सकते हैं। P2 क्या हो जाएगा, V2 डैश इंटू I2 और V2 माइनस V इंटू I2। फिर P3 आ जाएगा V3 डैश इंटू I3, सिमिलरली V3 माइनस V इंटू I3। ये तीनों वाट मीटर के रीडिंग्स आ जाएंगे। इन वाट मीटर्स की रीडिंग के बाद हमको टोटल रीडिंग निकालनी है वाट मीटर की। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पता है हमको कि P इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। इसकी वैल्यू आई है हमारे पास V1 माइनस V इंटू I1 प्लस V2 माइनस V इंटू I2 प्लस V3 माइनस V इंटू I3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 I1 माइनस V I1 प्लस V2 I2 माइनस V I2 प्लस V3 I3 माइनस V I3। अब इन टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, और बाकी निगेटिव टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। माइनस V I1 माइनस V I2 माइनस V I3। यहाँ पे एक कॉमन देखने वाली बात है कि V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 ये एक साथ हो जाएंगे। माइनस V कॉमन लेंगे इन तीनों में, तो क्या बच जाएगा अंदर, I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको पता है अगर बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम है तो इसमें जो तीनों लाइन का करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका सम होता है 0। तो इन तीनों की जगह अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 माइनस V इंटू 0। तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा और वाट मीटर की रीडिंग आ जाएगी V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। इस तरीके से आपको वाट मीटर की एक पूरी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यही क्या होगा, रीडिंग ऑफ वाट मीटर। तो आज के इस वीडियो को समअप करते हैं। देखिए, आज हमने देखा है ब्लंडल थ्योरम। ठीक है, ब्लंडल थ्योरम में क्या देखा कि जो हमारा पॉलीफेज सिस्टम है, अगर उसमें n नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं तो उसमें n वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। n वाट मीटर रिक्वायर्ड होंगे मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम लिया है और उसमें मैंने पूरा कनेक्शन किया है, वाट मीटर लगा दिए तीनों। ठीक है, और ये वाट मीटर लगा दिया जिसमें मेरे पास करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल है ना। करंट कॉइल को मैंने लाइन 1 के सीरीज़ में कनेक्ट किया और प्रेशर कॉइल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया। तीनों लाइन के प्रेशर कॉइल को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया और ये देखा कि इसकी रीडिंग में क्या चेंज आता है। और हमने क्या माना है कि कॉमन पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो है स्मॉल v। ठीक है, और हमने इस तरीके से P1 निकाला, फिर P2 निकाला, फिर P3 निकाला
और यहाँ पे KVL का भी यूज़ किया है, ठीक है। इस लूप में हमने KVL लगाया है, उसका भी यूज़ किया है, और सिमिलरली हमने P2 और P3 की वैल्यू निकाली और फिर से सबको मैंने सम कर दिया। सम करने पे ये देखा कि जो रीडिंग हमने पहले नोट की थी, ठीक है, ये वाली V1 I1 वही आता है। उस कॉमन पॉइंट से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इस कॉमन पॉइंट के होने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर होती है। और एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जो C पॉइंट है, ठीक है, इसमें जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, अगर इसको लोकेट कर दो किसी एक लाइन पर, ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को अगर आप लोकेट कर देते हो लाइन 3 पर, इस लाइन पे लोकेट कर देते हो और इस वाट मीटर को हटा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल यहाँ आ जाएगा, प्रेशर कॉइल का कनेक्शन, और दूसरे लाइन के प्रेशर कॉइल का कनेक्शन यहाँ आ जाएगा और ये हट जाएगा। उस केस में क्या होगा कि सिर्फ 2 वाट मीटर लगेंगे, एक ये वाट मीटर और एक ये वाला, और उन्हीं के रीडिंग से ही हमारा पावर का मेज़रमेंट हो जाएगा। तो ब्लेंडर थ्योरम सबको कंप्लीट है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो हर रोज़ रात 9 बजे एक नया टेस्ट आता है, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। थैंक यू।